हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम वन कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं ए बी सी डी में, और कॉलम टू में हमारे पास कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिनके साथ हमें बताना है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ब्रैडलीज रिएजेंट दिया हुआ है जो कि 2,4-DNP टेस्ट भी कहा जाता है, 2,4-DNP यूज करते हैं उसमें। हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बिल्स्टीन टेस्ट है, एल्डोल रिएक्शन है, और हमारे पास एक और रिएक्शन है अल्कोहलिक AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देने का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, इसमें जितने भी रिएक्शंस हमसे पूछे गए वो एक्चुअली सारे ही आने चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको इस तरह से शॉर्ट में हम लिख सकते हैं दैट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के यहाँ पे तो रिएक्शंस हमें पता ही होने चाहिए। दूसरे जो है हमें पता होनी चाहिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स। हालांकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स से भी हमारा काम, सॉरी एल्डिहाइड और अल्कोहल कह रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स से भी हमारा काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास 2,4-DNP के बारे में दिया हुआ है, या फिर 2,4-DNP टेस्ट जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है देख लेते हैं। 2,4-DNP टेस्ट, वहां पे देखिए ये जो है एल्डिहाइड या कीटोन, या सिंपली इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंस को कंफर्म करता है ये। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं इससे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं अगर हम इसका रिएक्शन, सॉरी ये NO2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर से हमें क्या बनाएगा, सॉरी एन NH NO2 NO2, और यहाँ पे एक और तो लगा हुआ रहेगा। तो इस चीज का फॉर्मेशन हमारे पास कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। और जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में भी कहा गया है कि ऑरेंज कलर का होता है ये, तो हाँ ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा में बोला गया है हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में, तो इसको मैं सारी को ब्रीफ में बिल्कुल समझाता हूँ आपको, या फिर हेलो फॉर्म टेस्ट कह लो या फिर हेलो फॉर्म रिएक्शन कह लो। देखो, ये भी जो है ये एक्चुअली मिथाइल कीटोन के साथ होता है, जहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर हमने उसका रिएक्शन कराया है H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहां से ये फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड O C, सॉरी यहाँ पे O माइनस प्लस CH(X3). ठीक है, यहाँ पे Na प्लस मिल जाएगा, और ये CH(X3) ही हमारा बेसिकली हेलो फॉर्म है। और इसका फॉर्मेशन, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इसका फॉर्मेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास रिएक्शन में मिथाइल कीटोन था। एक्चुअली हेलो फॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन के अलावा वैसे ग्रुप भी देते हैं जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू बेल्स्टीन टेस्ट। देखिए, बेल्स्टीन टेस्ट जो है हमारे पास वो हेलोजन के कॉन्फर्मेशन के, मतलब हेलोजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। उसमें क्या होता है कि कॉपर के साथ अगर हम किसी RX को हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हीटिंग होती है, तो उसके बाद हमें ग्रीन फ्लेम मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuX2। ठीक है, तो ये ग्रीन फ्लेम मिलने के कारण हमें ये पता चलता है कि वो हमारे गिवन कंपाउंड में कोई हैलोजन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी अदर रिएक्शंस व्हिच इज आस्क्ड। एक और रिएक्शन है वो है एल्डोल। अब देखिए, एल्डोल जो है बेसिक रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले OH माइनस के साथ रिएक्शन होगी, ये यहाँ पर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये जाके दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ये CH2 माइनस। ठीक है,
और ये बनाएगा यहाँ पर से R C डबल बॉन्ड O CH2C O माइनस, और इससे R और CH3 दोनों लगे हुए हैं, एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2O जो कि हमारा पहले ही स्टेप में यहाँ पर रिमूव हुआ होगा, तो H2O के प्रेजेंस में बच्चों ये बना देता है एल्डोल। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना हमारा ये है एल्डोल। तो एल्डोल होने के लिए देखिए शर्त क्या है कि हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, बेसिकली अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है, और अगर सिर्फ एक हमारे पास अल्फा एच है तो वहां से हम एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट रिएक्शन है बच्चों वो है एल्कोहलिक AgNO3 के साथ। तो देखिए अगर RX है हमारे पास और अगर उसका हमने एल्कोहलिक AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो वहां से हमें AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी। अब आइए एक एक करके हम अपने कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो देखिए पहला कंपाउंड जो है वो एक मिथाइल कीटोन भी है। ठीक है, तो क्या ये डीएनपी टेस्ट देगा क्या? तो अगर हम ए की बात करें तो हाँ, ये डीएनपी टेस्ट तो देगा। साथ ही साथ क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप दिखने को मिल रहा होगा, तो यस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे देगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन भी दे सकता है, देखिए बेल्स्टीन टेस्ट तो नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके पास हेलोजन नहीं है। एल्डोल रिएक्शन दे देगा क्या? तो हाँ बिल्कुल दे देगा, एल्डोल भी ये दे देगा। मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक sp3 हाइब्रिडाइज, तो वो तो मिल ही रहा है ना हमें CH3 के ऊपर, तो ए का PQS होगा। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर तो सही यही होने वाला है, बट बाकी भी हम देख लेते हैं। बी के लिए क्या कह रहा है कि बी देखिए हमारे पास हेलोजन है, तो क्या ये डीएनपी टेस्ट देगा? नहीं। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, वो तो कीटोन या फिर ऐसे कंपाउंड्स के लिए है जो कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल है हमारे पास तो वो कन्वर्ट हो सकता है, या फिर CH, मतलब ऐसे अल्कोहल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। हेलोजेंस के लिए उसको टेस्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तो वो तो नहीं हो पाएगा बी का। क्या वो बेल्स्टीन टेस्ट देगा? बिल्कुल दे देगा। तो बेल्स्टीन टेस्ट तो वो दे रहा है। क्या वो एल्डोल दे पाएगा क्या? बी तो नहीं, बी एल्डोल नहीं दे पाएगा। और क्या वो वाइट प्रेसिपिटेट देगा एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ? तो यस, वो AgNO3 के साथ, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है, तो टी इसका पॉसिबल आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सी, एक कीटोन है हमारे पास, तो क्या वो डीएनपी टेस्ट देगा? तो बिल्कुल हाँ, टेस्ट तो दे देगा डीएनपी। क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो नहीं, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन नहीं है, यहाँ पे CH2 ग्रुप ही है सिर्फ, तो वो तो नहीं देगा। बेल्स्टीन टेस्ट देगा? नहीं, क्लोराइड नहीं है या फिर कोई हैलाइड नहीं है। एल्डोल रिएक्शन दे सकता है क्या? हाँ बिल्कुल दे सकता है, एक अल्फा एच इसके पास मौजूद है। और डी वाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं दे रहा। ठीक है, डी में आ जाते हैं। डी में हमारा क्या कहा जा रहा है कि क्या, देखिए अल्काइल हैलाइड है, तो ये डीएनपी तो नहीं दे रहा, हेलो फॉर्म तो नहीं दे रहा, तो सीधे बेल्स्टीन पे आते हैं। बेल्स्टीन टेस्ट दे देगा हमारा, एल्डोल भी नहीं दे सकता, और व्हाइट प्रेसिपिटेट अल्कोहलिक AgNO3 के साथ वो दे देगा, तो इसका आंसर RT हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, मैच कर रहा है बिल्कुल हमारा 2 के साथ, सेकंड ऑप्शन के साथ प्रॉपरली मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।